तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी 31 मार्च 2026 का जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो उसका फाइलिंग शुरू हो चुका है। इस वीडियो में हम ITR 1 जो होता है, ITR 1 अगर आपकी सैलरी की इनकम है और सैलरी की इनकम कितनी 50 लाख से कम और उसके साथ शेयर मार्केट वाली इनकम आपकी नहीं अगर है तो वो सिचुएशन में आपको ITR 1 एप्लीकेबल होता है। तो कौन सा फॉर्म आपको एप्लीकेबल होगा, ITR 1 किनको एप्लीकेबल है, 2 किनको एप्लीकेबल है, 3, 4 अलग अलग फॉर्म्स किन को एप्लीकेबल है, ये इस फोटो है इसमें कवर है, वो आप रेफर कर सकते हैं। तो ITR 1 अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो जिनकी सैलरी इनकम जो है वो 50 सैलरी इनकम या सैलरी से जो इनकम है वो 50 लाख से कम है एंड साथ में आपके पास एक घर है मैक्सिमम, अदर सोर्सेज की इनकम है, एग्रीकल्चर की कुछ इनकम छोटी सी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ भी हो सकता है, शेयर मार्केट या अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1.5 लाख तक अगर है तो फ्रॉम इक्विटी या म्यूचुअल फंड, तो वो सिचुएशन में ये आपको ITR 1 एप्लीकेबल होगा। ITR 1 जो है नॉर्मल ITR होता है जिसमें आप मेन सैलरी होल्डर होने चाहिए या पेंशन होल्डर होने चाहिए। तो कैसे इसको फाइल किया जाता है ये वीडियो में हम कवर करते हैं। लॉगिन करेंगे, लॉगिन ID हमारा पैन कार्ड होता है, देन पासवर्ड जो भी है हमारा वो हम डाल के हम लॉगिन करते हैं। तो अभी लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आपको स्क्रीन दिखेगी, यहाँ पे हम फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। जो सिलेक्ट असेसमेंट ईयर पे बाय डिफॉल्ट ये असेसमेंट ईयर 26-27 जो है वो आ जाएगा, ये वही वैसे ही रहने देना है। देन ऑनलाइन पे क्लिक करना है, हमें कंटिन्यू करना है। उसके बाद ये हमने ऑलरेडी कुछ सेव करके रखा था, इसको हम कुछ नहीं करते, ये आपके इसमें नहीं आएगा, हमें न्यू फाइलिंग करना है। इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आया। देन अभी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, मतलब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ITR जो भी फॉर्म है एप्लीकेबल वो सिलेक्ट करेंगे। हमारे सिचुएशन में सैलरी इनकम है 50 लाख से कम है एंड बाकी भी कंडीशन फुलफिल होती है तो ITR 1 जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे किनको ITR 1 एप्लीकेबल है वो यहाँ पे दिया गया है, वो अगर फुलफिल करते हैं तो हम ये ITR 1 फाइल कर सकते हैं। प्रोसीड विद ITR 1 हम क्लिक करेंगे। देन लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके इन तीनों में से जो भी एप्लीकेबल है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर इनकम है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मतलब न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से ये 3 लाख होती है, तो अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो ये आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे सिचुएशन में ये एप्लीकेबल है, हम सिलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ये ओके पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हम डिटेल ये जो है वो हम कंफर्म करेंगे, कंफर्म यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हो सकता है आपको एक एरर आए कि ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट करने के लिए आपको बोले, जैसे ये यहाँ पे आपको बोल सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो मोस्टली बाय डिफॉल्ट ये नो ही आएगा, न्यू टैक्स रिजीम में ही रहिएगा अगर आपकी इनकम कम है, क्योंकि वही बेनिफिशियल है नहीं रहेगी, तो यही आप सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। कंफर्म करेंगे। उसके बाद जो है हर टैब में जाके हम कंफर्म करेंगे डिटेल। ग्रॉस टोटल इनकम पे आपकी सैलरी की कितनी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी है, देन अदर सोर्सेज की इनकम कितनी है वो हम डालेंगे। फॉर एग्जांपल सैलरी की डिटेल डालते हैं तो यहाँ पे सैलरी इनकम में हमारे सिचुएशन में लगभग मान लेते हैं 8.5 लाख की इनकम सैलरी से है। देन ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, सेव करेंगे एंड सेव करके फिर हाउस प्रॉपर्टी इनकी इनकम अगर है तो वो हम डिटेल डाल के हाउस प्रॉपर्टी की कहाँ की प्रॉपर्टी वगैरह वो सब इनकम कितनी वो सब डाल के हम यहाँ पे डिटेल सेव करेंगे। एंड देन अदर सोर्सेस मतलब कुछ हमारा इंटरेस्ट वगैरह मिलता है बैंक से, वो हम यहाँ पे वो इनकम आती है। तो सपोज यहाँ पे हमें सेविंग बैंक अकाउंट से 4,500 रुपये मिले एज ए इनकम, ये टोटल इनकम एक बार क्रॉस चेक करके देन बाकी एग्जाम इनकम कुछ अगर होगी, एग्जाम इनकम जैसे एग्रीकल्चर से इनकम होती है तो वो अगर होगी तो वो आप डाल के यहाँ पे ये कंटिन्यू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हमारा शेयर मार्केट वगैरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर साल भर में अप टू 1.25 लाख अगर है तो वहाँ वो चीज़ यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सिचुएशन में 7,50,000 के हमने शेयर्स बेचे, वो परचेस हमने किए थे 6,25,000 में। यहाँ पे 1,25,000 तक अगर आता है तो यहाँ पे आएगा। 1,25,000 से ज़्यादा अगर होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1,26,000 आया, तो ये सिचुएशन में अगर ये 1,25,000 से ज़्यादा आता है तो फिर आपको ITR 1 नहीं ITR 2 आपको फाइल करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे सिचुएशन में एग्जैक्ट सपोज मान लेते 1,25,000 अगर है तो ये हम डिटेल डालेंगे, अगर एप्लीकेबल है होगा तो ये हमने डाल दिया। बाकी भी डिटेल सैलरी इनकम अदर सोर्सेज की इनकम हमने डाल दी, कंफर्म हम कर रहे हैं। बाकी डिडक्शंस जो है न्यू टैक्स रेजिम में वैसे डिडक्शन बहुत सारे कुछ रहते नहीं है, अगर आपकी सिचुएशन है तो वो डालिए। टैक्स पेड की अगर हम बात करें तो TDS वगैरह जो डिडक्ट हुआ है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा, उसको कंफर्म कीजिए। देन वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी कुछ आता है, वैसे तो आपको अप टू 12 लाख तक इनकम है तो कुछ भी आपको टैक्स लायबिलिटी पे करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कुछ स्पेशल सिचुएशन में पे करना पड़ता है। कंफर्म हम करेंगे, उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। जो भी डिटेल अपन ने डाली है उसको क्रॉस चेक करके हम प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके जो भी जहाँ से आप रिटर्न फाइल कर रहे हो वो हम प्लेस का नाम डालेंगे, देन प्रोसीड टू
वेरीफाई या प्रोसीड टू आगे हम बढ़ेंगे। देन यहाँ पे कुछ एरर्स आई है, वो एरर्स को हम रेक्टिफाई करते हैं। जैसे एड्रेस से रिलेटेड एरर है तो वो हम रेक्टिफाई करते हैं। जैसे से हो गया, अगेन बार बार हमें उसी चीज़ में जाना पड़ेगा कि कंफर्म, इसमें हर अगर कुछ एरर आती है तो वो सिचुएशन में हमें बार बार यहाँ पे कंफर्म करना पड़ता है। यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ईयर ऑफ डिडक्शन वगैरह, इन केस आपका टीडीएस वगैरह डिडक्ट हुआ है। कौन से साल के लिए वगैरह टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी एरर्स है वो एरर्स हमें रेक्टिफाई करने पड़ते हैं एंड वो रेक्टिफाई करके जो है वो हम आगे प्रोसीड करते हैं। फिर सेव करेंगे, देन हम कंफर्म करेंगे, हमारा डिटेल जो है कंफर्म हो चुका है। बाकी जो इनकम है वो भी हमने कंफर्म कर लिया है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे जो भी चीज़ें हमने डाली है वो करेक्ट है ना, टिक करके प्रोसीड टू वैलिडेशन। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। देन प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, यहाँ पे कुछ अगेन एरर बोल रहा है तो यहाँ पे इस चीज को हम इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो ओटीपी क्लाइंट को जाएगा। यहाँ पे आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, इस पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्लाइंट को ओटीपी जाएगा या फिर आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिए, सबमिट पे क्लिक कीजिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगा। वो उसका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करके आप सेव करके रख दीजिए। तो ITR 1 कैसे फाइल किया जाता है वो प्रोसेस हमने इसमें देखी।